जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वंश इन्फो में। और दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि कल आप लोगों को इग्निशन, स्पार्क और कंप्रेसर इग्निशन इंजन के बारे में बताया गया था और उसमें आईसी इंजन और ईसी इंजन का अंतर भी बता दिया गया था और ऑटो चक्र क्या होते हैं यहाँ तक बता दिया गया था पार्ट 2 में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको वीडियो मिल जाएगी, भाग 1 और भाग 2, आप वहां से विजिट कर सकते हो। होगा क्या कि आप अगर भाग 1 भाग 2 अगर आप देखकर इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आपको एक अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो जो ऑटो साइकिल था, जो उसके 4 चरण थे, सेक्शन, कंप्रेसर और उसके बाद पावर एग्जॉस्ट और फिर एग्जॉस्ट स्टॉक जो होते हैं, वो चारों चरण के बारे में जो कल आधा अधूरा छोड़ दिया गया, आज वहीं से चालू किया जाएगा। जो जिसमें आपको सेक्शन, कंप्रेसर और पावर स्टॉक और एग्जॉस्ट स्टॉक, इन चारों के बारे में आज आपको विस्तारपूर्वक से बता दिया जाएगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक, ताकि एक एक चीजें आपको समझ में आएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये मैंने पहले ड्रॉ कर दिया ताकि आप लोगों का समय बच जाए कुछ समझाने के लिए। इंजन का वो भाग है जो पार्ट 3 फिर चालू हो रही है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्या है सेक्शन स्टॉक। क्या सेक्शन स्टॉक यानी चूसर स्टॉक, तो इसके बारे में जानते हैं। पहला स्टॉक है ये सेक्शन स्टॉक या चूसर स्टॉक, क्या है, कैसे काम करता है। तो आइए सबसे पहले बता दें, सेक्शन स्टॉक जो होता है पिस्टन में टीडीसी से बीडीसी की ओर जाता है। क्या है? टीडीसी से बीडीसी की ओर जाता है। तो आप लोग इस चीज पर ध्यान से समझिएगा। पहले टीडीसी और बीडीसी क्या होता है, ये देखिए। ये जो ऊपर का है, ये इससे हम बोलते हैं, ऊपर की जो ये छत है मान लीजिए सिलेंडर का, उससे हम टीडीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीडीसी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? बीडीसी। क्या बोलते हैं? बीडीसी। क्या है? जो ये सिलेंडर के सबसे ऊपरी हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं टीडीसी, और जो ये सिलेंडर का सबसे निचली हिस्सा आता है, जैसे ये आप देख पा रहे होंगे, ये नीचे आएगा। जब नीचे आएगा तो इसके सिद्ध में आएगा। क्या है? सिद्ध में आएगा। तो इस हिस्से को हम बोलते हैं बीडीसी। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? टीडीसी का फुल फॉर्म होता है टॉप डेड सेंटर और बीडीसी का फुल फॉर्म होता है बॉटम डेड सेंटर। क्या होता है? टीडीसी का फुल फॉर्म होता है टॉप डेड सेंटर एंड बीडीसी का फुल फॉर्म होता है बॉटम डेड सेंटर। ठीक, तो ये क्या कह रहा है? सेक्शन स्टॉक में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर जाता है। टीडीसी से बीडीसी की ओर यानी ऊपर से नीचे की ओर जाता है। क्या? ऊपर से नीचे की ओर जाता है। तो उस समय इनलेट वाल्व खुला रहता है। क्या है? इनलेट वाल्व। इसमें इनलेट वाल्व कौन सा है? ये है इनलेट वाल्व। आप देख पा रहे होंगे, ये है इनलेट वाल्व। इनलेट वाल्व क्या होता है? खुला रहता है और एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहता है। तो एग्जॉस्ट वाल्व जो होता है, ये एग्जॉस्ट वाल्व है और ये क्या होता है? बंद रहता है। आगे आपको बताया जाएगा एक एक चीज को विस्तार से, ठीक है। बंद रहता है। तो जब पिस्टन नीचे की ओर जाता है, क्या कह रहा? पिस्टन नीचे की ओर जाता है, यानी पिस्टन क्या? पिस्टन ये जो हिस्सा है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये यहां से यहां तक जो हिस्सा होती है, ये पिस्टन का हिस्सा होता है। क्या है? पिस्टन। तो ये क्या कह रहा है? जब पिस्टन नीचे की ओर जाता है तो जाने से कंबस्शन में खाली स्थान बचता है। क्या कह रहा? कंबस्शन का हिस्सा कौन सा? ये जो खाली स्थान आप देख पा रहे हैं, ये होता है कंबस्शन का जगह होता है जो, और यहाँ पर कुछ कटे रहते हैं इस टाइप से पिस्टन में हेड पे, ठीक है।
तो कंबस्टन में खाली स्थान बचता है, तो उसी समय दहन कक्ष में वैक्यूम, क्या है, वैक्यूम उत्पन्न होता है। तो कार्बोरेटर से तेल यानी फ्यूल और इनलेट मैनिफोल्ड के रास्ते हवा, इनलेट मैनिफोल्ड के रास्ते हवा। तो क्या है, कार्बोरेटर में तेल, यानी जो कार्बोरेटर में तेल होती है वो वैक्यूम उत्पन्न होने की वजह से कार्बोरेटर में तेल और इनलेट मैनिफोल्ड के रास्ते, इनलेट मैनिफोल्ड यहाँ से इनलेट निकला रहता है, यहाँ से एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड रहता है। तो इनलेट मैनिफोल्ड के रास्ते से एयर और एयर इनलेट के रास्ते से क्या होता है, आयल, दोनों एक साथ क्या होता है, मिश्रण होता है। क्या होता है, एयर और तेल और एयर का मिश्रण प्राप्त होता है, तो सेक्शन स्ट्रोक बनता है। क्या बनता है, सेक्शन स्ट्रोक बनता है। यानी जो इसमें आकर एयर और हवा का मिश्रण होता है तो बनता है सेक्शन स्ट्रोक। और इस तरह से स्ट्रोक के अंत में क्या है, स्ट्रोक के अंत में वाल्व बंद हो जाता है। ये क्या कह रहा है, जब टीडीसी से ये यहां पर समझिए आप, ये जो पिस्टन है ये टीडीसी से बीडीसी की तरफ जब आता है तो बीडीसी तक जैसे आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है, इनलेट वाल्व जो होता है वो बंद हो जाता है। ये इनके कहने का मतलब है। क्या होता है, इनलेट वाल्व बंद हो जाता है और उस बंद होने के पश्चात सेक्शन स्ट्रोक इसमें पिस्टन के अंदर तैयार हो जाता है। तो ये होता है सेक्शन स्ट्रोक और एक भाग इसका पूरा हो जाता है इस तरह से, जिसमें क्रैंक केस क्या है, 180 डिग्री इस टाइप से रोटेट करता है। यहां तक क्या है कि आता है और यहां तक आकर 180 डिग्री ये बनता है और यहां पर स्टॉप हो जाता है। चलिए दूसरा देखते हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक यानी संपीड़न स्ट्रोक। इसे हिंदी में संपीड़न स्ट्रोक बोला जाता है। क्या, कंप्रेशन स्ट्रोक को संपीड़न स्ट्रोक बोला जाता है। देखते हैं क्या चीज होता है इसका। देखिए इस स्ट्रोक में क्या कह रहा, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है। क्या है, इस स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है, जबकि आप सेक्शन स्ट्रोक में आप देखे थे हुआ क्या था, वो टीडीसी से बीडीसी की ओर आ रहा था। इसमें क्या है, नीचे ये पिस्टन जो है बॉटम से बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है, यानी ऊपर की ओर जाता है। ठीक, तो उस समय क्या है, इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहता है। इनलेट वाल्व यानी इनलेट वाल्व ये जो है और एग्जॉस्ट वाल्व ये जो है ये क्या रहता है, बंद रहता है। क्या है, बंद रहता है। और सिलेंडर के अंदर जो एयर और फ्यूल का मिश्रण आता है वो कंबस्टन चेंबर में कंप्रेस होता है। क्या होता है, जो ये कंबस्टन चेंबर में जो एयर और फ्यूल का मिश्रण आया था, यहाँ पर जो भरा था, ये जैसे आप टीडीसी से बीडीसी से यहाँ तक आ गया था पिस्टन, तो ये जितना भरा था एयर और फ्यूल उसका क्या होता है, मिश्रण में हुआ रहता था। तो जो बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है, कंप्रेस करता है यानी दबाव डालता है, जिसके कारण दबाव से दाब और तापमान बढ़ जाता है मिश्रण का। यानी जो एयर और फ्यूल का मिश्रण हुआ रहता है उसका दाब और तापमान बढ़ जाता है। जैसे आप को बताते हैं, ये आप देख रहे हो, ये मान लो एयर और फ्यूल है, सिलेंडर यहाँ था, यहाँ से सिलेंडर नीचे से ये ऊपर की ओर जा रहा। जैसे ऊपर की ओर जाएगा तो आप बताइए, ये ऊपर की ओर जाएगा तो ये यहाँ तक आएगा टीडीसी के यहाँ तक, तो यहाँ जगह बचेगा, नहीं बचेगा। जब नहीं बचेगा तो ये क्या करेगा, एयर और फ्यूल को ऊपर की ओर
ढकेल रहा था, जिसके कारण दबाव बन रहा था। क्या हो रहा था? दबाव बन रहा था। और तापमान क्या हो रहा था? हीट होता जा रहा था, गर्म होता जा रहा था। तो जब गर्म होता जा रहा था तो तापमान बढ़ जा रहा था, जिसके कारण क्या हुआ? ईंधन यानी तेल जो होती है, ईंधन होती है, और हवा का जो जलने में क्या हो जाती है? सुविधा हो जाती है, जिससे गर्मी हो जाती है। और गर्मी होने के बाद तो वो क्या करती है? जलने में सुविधा होती है। जैसे लकड़ी उकड़ी होगा, आप देखे होंगे कि मतलब कच्चा रहे या गीला रहे तो नहीं जलेगा, लेकिन अगर वही गर्म हो जाए और हीट हो जाए, जिसके वजह से पानी वहां उसमें सूख जाएगा, तो जलने की में सुविधा रहती है। तो वैसे सिलेंडर जो नीचे से बीडीसी से टीडीसी की ओर जाएगा, यानी इधर से ये कंप्रेस करेगा, दबाएगा, तो टीडीसी में जैसे चिपकेगा तो वो जलने में क्या रहेगा? हीट की वजह से जलने में सुविधा हो जाएगा। इस तरह से ये क्या है? कंप्रेशन स्ट्रोक काम करता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप समझिए, ये चित्र जो होती है, स्ट्रोक जो होता है, साइकिल जो काम करता है, इस तरह से होता है गाड़ी के अंदर, और ऐसे ही काम करता है। इसमें क्या होता है? आप यहां से आप देखे होंगे सेक्शन कंप्रेशन में क्या था? 180 डिग्री यहां से रोटेट किया था, लेकिन कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है? यहां से 180 डिग्री चलता है। क्या है? यहां से 180 डिग्री चलता है और यहां पर आके स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये चलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा जो पावर स्ट्रोक है, यानी शक्ति स्ट्रोक इसे बोला जाता है। क्या है? पावर स्ट्रोक यानी शक्ति स्ट्रोक। तो इस देखते हैं ये क्या होता है, पावर स्ट्रोक या शक्ति स्ट्रोक जो होती है। तीसरा इसमें क्या है? इस स्ट्रोक में पिस्टन, क्या है? इस स्ट्रोक में पिस्टन सिलेंडर द्वारा दी गई दूरी टीडीसी पर पहुंचने से ठीक पहले, क्या कहेगा? इस स्ट्रोक में पिस्टन सिलेंडर द्वारा दी गई दूरी, क्या है? ये जो पिस्टन है, ये क्या है? ये जो हिस्सा है, ये क्या है? ये पिस्टन है, और ये है एक सिलेंडर। क्या? ये यहां से लेकर ये पूरा हिस्सा क्या है? सिलेंडर है। तो क्या कह रही है? दी गई पिस्टन सिलेंडर द्वारा दी गई दूरी, यानी टीडीसी पर पहुंचने से ठीक पहले। टीडीसी क्या है? टीडीसी मैंने अभी आपको बताया था, ये जो हिस्सा होती है ये टीडीसी का होता है। क्या है? टीडीसी का होता है। तो जब नीचे से जाएगा टीडीसी पर, तो उसके ठीक पहले, यानी ठीक पहले मतलब ये टीडीसी का है, तो यहाँ पर या यहाँ पर ठीक पहले, यहाँ पर पहुंचने से पहले कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में ही स्पार्क प्लग के द्वारा, ये क्या कह रहा है? कंप्रेशन स्ट्रोक जो हो रही थी सेकंड नंबर में, जो नीचे से कंप्रेस कर रहा था, यानी दाब रहा था पिस्टन को और टीडीसी की ओर ले जा रहा था, तो उसके अंत में और टीडीसी के पहले, ठीक है, यानी कंप्रेशन के अंत में और टीडीसी के ठीक पहले स्पार्क प्लग के द्वारा चिंगारी उत्पन्न की जाती है। क्या है? चिंगारी उत्पन्न की जाती है। स्पार्क प्लग कौन सा है? ये है हिस्सा स्पार्क प्लग का। क्या है? यहां से एक चिंगारी निकलती है, और चिंगारी निकलती है जिसके कारण क्या होता है? कंबस्शन चेंबर के अंदर आग लग जाती है, यानी फायर हो जाता है। ये जो होता है हिस्सा, इसमें क्या होता है? आग लग जाती है, और जिसके कारण कंबस्शन चेंबर में जली हुई गैस फैलता है। क्या है? जो कंबस्शन चेंबर है ये, इसमें क्या होता है? जली हुई गैस यहाँ पूरा सिलेंडर के ऊपर फैलना चालू कर देता है, और पिस्टन पर दबाव पड़ता है। क्या है? पिस्टन के जो हेड होता है, यानी ये जो सिरा है, पिस्टन का हेड जो होता है,
इस पर दबाव पड़ता है तो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर जाता है। यानी अभी तक नीचे से जा रहा था, अब ऊपर से नीचे की ओर आता है। क्या है? ऊपर से नीचे की ओर आता है। टीडीसी से बीडीसी की ओर आता है और जाता है। उस समय इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहता है। जब टीडीसी से बीडीसी की ओर आता है तो इनलेट वाली ये थी और एग्जॉस्ट वाली ये क्या रहता है? बंद रहता है। इस स्ट्रोक में पिस्टन के कार्य करने की शक्ति मिलती है जिसे पावर स्ट्रोक कहते हैं। तो यही है पावर स्ट्रोक। यानी एक बार और हम दोहरा देते हैं। इस स्ट्रोक में पिस्टन सिलेंडर द्वारा दी गई दूरी टीडीसी पर पहुंचने से ठीक पहले और कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में स्पार्क के प्लग के द्वारा चिंगारी उत्पन्न की जाती है, जिसके कारण कंबस्शन चेंबर में आग लग जाती है। तो कंबस्शन चेंबर में जली हुई गैस फैलता है और पिस्टन पर दबाव पड़ता है तो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर जाता है। उस समय इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व क्या रहता है? बंद रहता है। इस स्ट्रोक में पिस्टन के कार्य करने की शक्ति मिलती है जिसे पावर स्ट्रोक कहते हैं। आगे चलते हैं। तो इसमें भी क्या होगा? इसमें ये जो है क्रैंक केस, जो क्रैंक केस है ये क्या करेगा? इधर से फिर से इधर ऊपर की ओर रोटेट करेगा। कितना? 180 डिग्री। क्या करेगा? 180 डिग्री नीचे से ऊपर की ओर फिर से रोटेट करेगा। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। क्या है? एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इसे वेचन स्ट्रोक भी कहते हैं। ये क्या है और कैसे काम करता है इसको समझते हैं। क्या है और कैसे काम करता है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है? इस स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है। क्या है? बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है। क्या हो रहा है? इस स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है। इसमें एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहता है। क्या है? एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहता है। एग्जॉस्ट वाल्व कौन सा है? ये है एग्जॉस्ट वाल्व। क्या है? एग्जॉस्ट वाल्व ये खुला रहता है और जली हुई गैस एग्जॉस्ट वाल्व से मैनिफोल्ड में जाता है। क्या है? एग्जॉस्ट वाल्व से मैनिफोल्ड में जाता है। उस समय इनलेट वाल्व बंद रहता है। जो ये इनलेट वाल्व था ये क्या रहता है? बंद रहता है। पिस्टन को टीडीसी तक जाते जाते, यानी जब बीडीसी से ये जो पिस्टन है ये बीडीसी से टीडीसी की ओर जब जाता है तो जाते जाते चेंबर में जली हुई गैस सब बाहर निकल जाता है। यानी यहाँ से जब बीडीसी से चलता है तो धीरे धीरे जो बीडीसी से टीडीसी की ओर बढ़ता है तो जली हुई गैसों को ऊपर कंप्रेस करते जाता है। जैसे टीडीसी तक जाता है सारी गैस जली हुई क्या होती है? एग्जॉस्ट वाल्व के रास्ते मैनिफोल्ड में चली जाती है। इस तरह पिस्टन का 4 चक्र और क्रैंकशाफ्ट का 2 चक्र। क्या है? पिस्टन का ऊपर नीचे आना जाना 4 चक्र और क्रैंक जो ये है क्रैंकशाफ्ट इसका 2 चक्र पूरा होता है। 2 चक्र आप कहेंगे कैसे? तो 2 चक्र देखिए 180 का अगर एक सर्कल है, एक सर्कल में अगर यहां से इस बिंदु से इस बिंदु तक फिर से अगर आ जाए तो कितना होता है? 360 होता है। 360 है। तो इसमें भी क्या है? पिस्टन एक स्ट्रोक में 180 डिग्री चलता है। क्या है? पूर्ण सर्कल नहीं चलता है। यहां से आपको बताया था मैंने कि यहां से जो है यहां से चलता है तो यहीं पर आके रुक जाता है।
यानी 180 डिग्री। तो 180 डिग्री 4 बार जब चलेगा तो कितना हो जाएगा 720 डिग्री, यानी 720 डिग्री का ये एक चक्र होता है। ठीक है, तो क्रैंकशाफ्ट का 2 चक्र यानी 360 गुणे अगर 2 किया जाए तो 720 डिग्री होता है। इसीलिए यहां बोला जा रहा है 2 चक्र क्रैंकशाफ्ट का और पिस्टन का 4 चक्र पूरा होता है। और पिस्टन में एक पूर्ण स्ट्रोक होता है जो 720 डिग्री होता है। एक बार फिर समझते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है। इस स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है। इसमें एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहता है और जली हुई गैस एग्जॉस्ट वाल्व से मैनिफोल्ड में जाता है। उस समय इनलेट वाल्व बंद रहता है और पिस्टन को टीडीसी तक जाते जाते चेंबर में जली हुई गैस सब बाहर निकल जाता है। इस तरह पिस्टन का 4 स्ट्रोक और क्रैंकशाफ्ट का 2 स्ट्रोक 2 चक्र पूरा होता है। और पिस्टन में एक पूर्ण स्ट्रोक होता है जो 720 डिग्री होता है। तो चलिए देखते हैं। आज आप लोगों ने सीखा कि सेक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक के बारे में आप लोगों ने जाना और समझा ये क्या है और कैसे कैसे काम कर रहा था। इन सब टॉपिक्स के बारे में आप लोगों ने विस्तार से समझा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, और एक गुजारिश है आप लोगों से, आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर किया करें, जिससे सभी लड़के इस वीडियो को देखकर पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। और जाते जाते एक बात और है कि आप लोग वीडियो जो देखते हैं उसको लाइक जरूर किया कीजिए और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा लिया कीजिए। सो थैंक यू, जय हिंद।